ऐसे ही एक और उदाहरण है, कोई दृष्टा अपनी दृष्टि के माध्यम से कोई दृश्य देखना चाहता है और उसकी दृष्टि बाधित हो जाए, वो नेत्र बंद कर ले, तो क्या उस दृष्टा के द्वारा उस दृश्य को देख सकने की क्षमता रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रयास पूर्णता की ओर होता है और हम उस प्रयास को छोड़ देते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है और सत्य कथा है मधुसूदन जी महाराज। मधुसूदन जी महाराज के हृदय में आया कि जैसे संसार के लोग श्री युक्त हैं, श्रीमान हैं, लक्ष्मी से अलंकृत हैं, तो हम भी लक्ष्मी से अलंकृत हो जाएं। पता किया कि गायत्री की साधना यदि कर ली जाए, गायत्री का पुरस्चरण कर लिया जाए, तो ये संभव है कि श्रीमान व्यक्ति बन सकता है। प्रारंभ कर दिया, साधना प्रारंभ कर दी गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 17 पुरस्चरण कर लिए गए, श्रीमान नहीं हुए। धैर्य टूट गया, साधना को रोक दिया। किसी व्यक्ति ने बताया कि तुमने तो इतने दिन लगा दिए गायत्री की साधना में, अरे भैरव की साधना करते न जाने क्या हो जाता। तो मुड़ गए और भैरव जी की आराधना करने लगे। जैसे ही साधना पूरी हुई, प्रसन्न हो गया देवता, आकर के कहा, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो कहा, जो हमें ये कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए वो दर्शन तो दे। तो भैरव जी ने कहा कि तुम्हारी गायत्री की साधना इतनी अधिक हो गई है कि तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होने का अब हमारे पास वो तेज नहीं है तुम्हारे पास। तब समझ में आया कि साधना का फल क्या होता है। पुनः उस साधना को किया। तो कहने का केवल हमारा आशय ये कि काम कोई भी हो, जब तक लक्ष्य न मिल जाए और तब तक उस कार्य को करते रहना चाहिए। बीच में यदि छोड़ दिया गया तो फिर न इधर के ना उधर। हिरण्यकश्यपु के द्वारा भक्त प्रहलाद को न जाने कितनी यातनाओं को दिया गया। पहाड़ों से नीचे फेंका गया, जल में डुबोने का प्रयास किया गया, अग्नि से जलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया। भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति छोड़ देते और हिरण्यकश्यप की बात मान लेते तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाती? नहीं होती। आज भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा तो परिणाम खम्मे को फाड़ करके भगवान ने अहेतुकी करुणा कृपा करके भक्त प्रहलाद को बचाया ही नहीं, बल्कि जगत को यह भी सिखाया कि हम भक्त के लिए क्या नहीं बन सकते, क्या नहीं कर सकते। अरे वो परमात्मा सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसके लिए? अपने भक्त के लिए। तभी तो कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले ना टले, पर भक्त का मान न टलते दे। अपना मान टल जाए तो टल जाए, पर भक्त का मान
नहीं टलने दे सकते। ऐसे हमारे करुणा सागर। महाराज प्रहलाद ने भगवान के द्वारा जब अभिषिक्त कर दिया गया तो राज्य का बखूबी संचालन किया। इसके बाद सुखदेव स्वामी ने एक प्रसंग सुनाया है राजा परीक्षित जी को। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति वे श्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजना युतो मोच्छ्रिता। कह रहे हैं राजा परीक्षित क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत है। क्षीर सागर में ये पर्वत है, इसका नाम त्रिकूट क्यों पड़ा? कूट माने होता है पर्वत। जहां 3 पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हो ऐसी जगह को हम त्रिकूट कहते हैं। तो कहा इसमें 3 बहुत ऊंची चोटियां हैं। वो चोटियां किसकी हैं? तो बताया एक चांदी, एक लोहे और एक सोने की। 3 पर्वत है, सोने, चांदी और लोहे के पर्वत। और इतनी सुंदरता है, जिस समय प्रातः काल की वेला में भगवान सूर्य का उदय होता है और वो लाल लाल किरणों का प्रकाश जब इन पर्वतों पर जाता है तो ये पर्वत ऐसे दीप्यमान होता है जैसे दूसरा सूर्य निकलने वाला है। और इसी पर्वत में एक भगवान वरुण का उद्यान है, बाग है, जिस बाग का नाम है ऋतुमान। बताया जो ऋतुमान नाम का उद्यान है, बाग है, उसमें बहुत सी देवांगनाएं भी रहती हैं और विहार करती हैं। विहार करने का उत्तम स्थान जान करके सारे देवता और गंधर्व भी यहाँ विहार करने के लिए आते हैं। बता रहे हैं इसमें बहुत से मत वाले, हाँ, हाथी भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, बाघ भी रहते हैं, नाना प्रकार के जानवरों से युक्त है ये पर्वत। कहा उसी पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है, हाथी रहता है। और केवल हाथी ही नहीं बल्कि परिवार के सहित ये हाथी रहता है। हथनियों को साथ में लिए है, अपने बच्चों को साथ में लेकर के ये हाथी उस पर्वत पर सर्वत्र विचरण करता है और इतना बलिष्ठ है। भागवत जी में वर्णन आता है बड़े बड़े शेर भी हाथी के संरक्षण में रहते हैं कि यदि हम इस हाथी के संरक्षण में रहेंगे तो कोई अन्य जीव जंतु हम पर आक्रमण नहीं कर पाए। इतना बलवान है। और जब बलवान है तो स्वभाव है, जिसके पास किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो अहंकार तो प्यारे आ ही जाता है। तो इसको भी अहंकार है और अहंकार इतना है कि अपने अहंकार के मद में मस्त होकर के किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ये जो कथा
राजा परीक्षित जी को सुखदेव महाराज के द्वारा सुनाई जा रही है गजेंद्र मोक्ष की। ये केवल गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं है, ये कथा हम और आपकी है। ये हाथी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं, जो अहंकार में, वैभव के अहंकार में, कोई धन के अहंकार में, कोई बल के अहंकार में, हाँ न जाने समाज में क्या करता और क्या कराता है। आज ये हाथी तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रया करेणुभिर्वारणयो पथश्चरण। ये हाथी उसकी गंध मात्र से हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे शरफ और चमरी गाय आदि डर करके भाग जाया करते हैं। जहां ये पहुंच जाता वहां पर रहने वाले जीव जंतु भाग खड़े होते हैं। एक दिन की बात, ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ विचरण करता हुआ वन प्रखंड में बहुत दूर निकल गया और इसे प्यास लगी। प्यास लगी, प्यास का मतलब प्यास हम लोगों को भी लगती है। किसी को धन की प्यास है कि धन अधिक आए, किसी को वैभव की प्यास है, किसी को प्यारे यश की प्यास है कि हमारा सर्वत्र यश हो। इसको भी प्यास बढ़ी। अब जल कहां मिले तो बहुत खोज किया तो एक सरोवर मिल गया। उस सरोवर में जाकर के इसने अपनी प्यास बुझाई और अपने परिवार की प्यास बुझाई। और प्यास बुझा करके, नियम तो ये है कि हमारी प्यास बुझ जाए तो तृप्त हो जाना चाहिए। अरे हमारे साथ वालों की भी तृप्ति हो जाए तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाथी ने क्या किया कि अपनी प्यास बुझाई, परिवार की प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बाद इसका मन भरा नहीं, उसी जल में ये क्रीड़ा करने लगा। और कितने वर्षों तक, 1-2 वर्षों तक नहीं, 1000 वर्षों तक उसी जल में रहा। जन्म ग्राह ने नहीं पकड़ा जब तक इसने पानी पिया। ग्राह ने इसके पैर को नहीं पकड़ा। परिवार वालों को इसने पानी पिलाया, प्यास बुझाई, ग्राह ने पैर नहीं पकड़ा। इसने क्रीड़ा भी की, फिर भी पैर नहीं पकड़ा। जब इसने अति कर दी तब आकर के काल रूपी ग्राह ने आकर के इसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा तो इसने तो ये समझा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। थोड़ी ताकत लगाई लेकिन सफल नहीं हुआ। पुनः ताकत लगाई, सफल नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं युद्ध सा होने लगा। युद्ध होने लगा। कभी ये खींचता तो कभी ग्राह खींचता, कभी इसके खींचने पर ग्राह खींचा आता और कभी ग्राह खींच लेता तो ये खींचा चला जाता। थकित हो गया तो पत्नियों से कहा, पुत्रों से कहा, भाइयों से कहा, सबने आकर के अपना अपना जोर लगाया। लेकिन प्यारे ये परिवार वाले कब तक साथ देंगे? ये परिवार वाले भी एक निश्चित समय तक
जिसका जितना अधिकार क्षेत्र है वो उतना ही सहयोग करता है। किसी कवि ने कहा है 3 दिना तक त्रिया रोवे 10 दिन तक महतारी। 2-4 दिन पत्नी देखेगी और दिखाई नहीं दोगे तो कष्ट होगा, रुदन करेगी। उसका अधिकार क्षेत्र केवल देहली तक है। परिवार वाले देहली से लेकर के शमशान तक। पुत्र कब तक साथ देगा? पुत्र भी साथ देगा केवल अग्निदान तक। जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया हुई और जैसे ही उसकी भी जिम्मेवारी समाप्त हो, कहते हैं एक एक करके सबने इसका साथ छोड़ दिया, अकेला रह गया। और जैसे ही अकेला रह गया, शरीर तो थक ही चुका था, और जैसे ही ग्राह ने अपनी ताकत लगाई तो ग्राह है जलचर और ये है थलचर। आज ग्राह की ताकत के आगे ये कमजोर पड़ गया, जल में डूबने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं अब तो इसने जान लिया कि अब हमारा अंत निश्चित है। केवल थोड़ी सूंड बाहर है और बाकी पूरा शरीर इसका जल में है। पूर्व जन्म का संस्कार है, याद आ गई। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। प्रार्थना करने लगा, और अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। देखिए कि तालियों का सहयोग कर रहा है। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। अब कोई न सहारा बिन तेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम मुरलिया अब कोई न सहारा बिन तेरे,
दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों दर्शाया है, प्रभु मुझको क्यों दर्शाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। मेरे बहती है अनवन धार, प्यारे मेरी बहती है अनवन धार। हरि आ जाओ एक मेरा कोई रसाला बिनु तेरे, कल जाम कवरिया मेरे। मेरा कोई रसाला बिनु तेरे, कल जाम कवरिया मेरे। जय हो। जय हो। मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको थोड़े युग बीत गए। क्यों रूठ गए मेरे बीत गए, क्यों रूठ गए बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो एक बार, अब दर्शन दो सरकार। हरि आ जाओ एक बार। वो मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। बात यही राज की। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। 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 ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। 29 श्लोकों में पूर्व संस्कार के कारण आज हाथी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हैं और युद्ध देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा इस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। इसने भगवान की स्तुति तो की, लेकिन किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया कि दुर्गा मैया तुम आ जाओ, या काली मैया तुम आ जाओ, या शीतला मैया तुम आ जाओ ना। किसी देवी और देवता का नाम न लेकर के और स्तुति किए जा रहा है। सब सोच रहे हैं कि हम क्यों जाएं, ये चले जाएं। अरे हमें नहीं बुलाया जा रहा है तो हम क्यों जाएं।
भगवान ने जैसे ही देखा कि अब तो तिलमात्र सूंड रह गई है इसकी, और यदि इसकी रक्षा नहीं की गई तो इसके तो प्राण चले जाएंगे। भगवान गरों पर आरूढ़ होकर के सुदर्शन चक्र को सुसज्जित करके तुरंत जहां युद्ध चल रहा था इस गज और ग्राह का उपस्थित हो गए। और जैसे ही इस गजेंद्र ने देखा कि हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा हरि आ रहे हैं, तब इसने आज भगवान का नाम लेकर के अपनी स्तुति को विराम दिया। भागवत जी में लिखा है, दृष्टवा गरुड़मती हरिम खा उपात चक्र, देख करके कि गरुड़ों पे सवार भगवान हरि आ रहे हैं रक्षा के लिए, तब इसने उन परमात्मा हरि को नमन किया और एक सूंड को घुमा करके लिया पुष्प और भगवान को अर्पण कर दिया। अर्पण करता और ग्राह इसके पैर को जो जकड़े हुए था खींच कर के जल में डुबो देता, उससे पहले चतुर्भुजी भगवान ने एक हाथ से इसकी सूंड को पकड़ करके उठाया और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र से आदेश करके उस ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही ग्राह का वध हुआ तो संतों ने प्रश्न कर दिया, भगवान अरे आप गरुड़ों पर सवार होकर के आए तो थे गजेंद्र का मोक्ष करने, लेकिन मोक्ष तो तुमने इस ग्राह का किया। बचाना चाहिए था गजेंद्र को, लेकिन उद्धार कर दिया ग्राह का। भगवान ने कहा इसका एक ही कारण है, अरे हमारे कोई पैर पकड़े न पकड़े, हमें इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन यदि कोई हमारे भक्त के पैर पकड़ता है तो उसका उद्धार तो हमें करने के लिए पहले आना पड़ता है। और क्योंकि भगवान का एक नाम है दासानुदास, और जो भक्त के भक्त का भी पैर पकड़ लेता है तो उसका भी उद्धार भगवान कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भगवान का ही भजन करें ना, हम भगवान के प्यारे दास रामदास हनुमान का भजन करें तो भगवान आएंगे। कथा प्रचलित है, राजा को बचाने का संकल्प हनुमान ने दे दिया अपनी मैया अंजनी को, और वो राजा राम जी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि उसका वध करेंगे, लेकिन हनुमान राम के भक्त हैं और राम की भक्ति में इतनी शक्ति के राम भी उस राजा का कुछ नहीं कर पाए, हार माननी पड़ी। आज भगवान के द्वारा इस ग्राह का उद्धार किया गया और इस गज का भी उद्धार किया। प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित जी ने कि एक बात समझ में नहीं आई, भगवान ये जो गजेंद्र के द्वारा इतनी सुंदर स्तुति की गई, ये क्यों की गई? ये तो कोई स्तुति जो विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही इस प्रकार की स्तुति कर सकने में सक्षम होता है, और ये हाथी होकर के भी इतनी अच्छी स्तुति कर दी। तो पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है कि ये जो हाथी है ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। महात्मा अगस्त पहुंच गए, ये घर छोड़ करके गया तपस्या करने, तो बड़ी बड़ी जटाएं इसने बढ़ाई, अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। हाँ, और होते भी जो ढोंगी लोग होते हैं वो आडंबर ज्यादा दिखाते हैं। हाँ, जो ढोंगी होते हैं वो आडंबर अभिमानी होते हैं, जो प्रमादी होते हैं उनके पास आडंबर ज्यादा मिलेगा। तो इसने भी बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाया, त्रिपुंड और बैठा है ये।
बना के आश्रम अपना। और एक दिन अगस्त जी शिष्य मंडली के साथ में पहुंच गए। वो तो जानते थे कि ये राजा इंद्रद्युम्न है, और ये कर रहा था बैठा बैठा पूजा। इसने देख लिया और देख करके भी हाँ अगस्त जी का स्वागत सत्कार नहीं किया। ये देख करके अगस्त जी को आया क्रोध, दे दिया श्राप। हाथी की तरह अभिमान में चूर होकर के तू बैठा है, तो इसी योनि में चला जाए, हाथी हो गया। ये गिरा, ये हाहा हू नाम के जो गंधर्व थे, तो ये हू नाम का गंधर्व था। इसने देवल महात्मा के पैर पकड़ लिए जल में जाकर के, वो डर गए। अब ये बाहर निकला, अरे बाबा जी लो तुम डर गए, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो महात्माओं से मजाक भी नहीं करना चाहिए। आया क्रोध, महात्मा जी ने कह दिया कि जाओ, जिस प्रकार तुमने हाँ मगर की तरह बन करके हमारा पैर पकड़ा है, तो जाओ मगर हो जाओ। तो ये मगर बन गया। जब श्राप मिल गया तो इसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान क्षमा कर दो। तो महात्मा ने कहा इसी तरह हाँ पैर पकड़ते रहोगे भगवान के भक्तों के, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग ताली सेवा करते हुए शरीर जाम लोहे की न लागी कील, मोहे की नदी में बैठ कहाँ तक जाओगे, मोहे की नदी में बैठ कहाँ तक जाओगे, मोहे की नदी में बैठ कहाँ तक जाओगे। 60 जी हो 70 जी हो 80 जी हो 90 जी हो 60 जी हो 70 जी हो 80 जी हो 90 जी हो, आखिरों में खेचता ने 100 तक जाओगे। कबीर दास छोड़ दे बिरानिया, राम के भजन बिन चैन नहीं पाओगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कि यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। ये चौथे मनु जो है तामस उनके सगे भाई थे। इसके बाद में 5वें मनवंतर और छठे जो मनु हुए हैं चक्षु के पुत्र चाक्षुष, उस मनवंतर में भगवान ने अजित अवतार लिया है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया। तो कहा ये छठे मनवंतर में अजित नाम का अवतार लिया है और इन्हीं भगवान के द्वारा समुद्र मंथन भी करवाया गया। जैसे ये बताया तो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज यथा भगवता ब्रह्मन मथिथा क्षीर सागरा। कहा भगवान ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया गया? हमने सुना है कि उन्होंने कच्छप रूप भी धारण किया था, तो क्या उद्देश्य रहा, क्या कारण रहा, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं राजा परीक्षित जी को, एक समय की बात है, महात्मा दुर्वासा भगवान के दर्शन करके बैकुंठ से चले जा रहे थे रास्ते में, और ये मिल गया देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र जैसे ही मिला, पारिजात पुष्पों की बढ़िया सुंदर माला थी। दुर्वासा ने वह माला जो भगवान के द्वारा प्रदत्त थी वो इंद्र को दे दी। जैसे ही इंद्र को वो माला दी तो इंद्र ने वो माला ग्रहण तो कर ली, और जैसे ही दुर्वासा जी आगे बढ़े और वो माला आज इंद्र के द्वारा अपने हाथी पर डाल दी। और हाथी तो हाथी होता है, उसने वो माला सूंड में ली और लेकर के नीचे डाल दी और कुचल करके आगे निकल गया। कारणवशात दुर्वासा जी ने मुड़ करके देखा तो जो दुर्वासा जी ने माला इंद्र को दी थी वो माला धूल धूसरित थी। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि देवराज इंद्र, जिस अहंकार के कारण, जिस लक्ष्मी के कारण तुझे इतना अहंकार है, तुमने मेरे द्वारा प्रदत्त माला का अनादर कर दिया, तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मी से हीन हो जा। हकीकत यही है, पुष्प में भी मैया लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी की चाह यदि किसी को है तो भगवान का अर्चन फूलों के द्वारा कर। अब फूल भी कैसे हो, ये नहीं कि फूल में सुगंध ही ना आ रही हो, हम भगवान पे फूल चढ़ा रहे। फूल सुगंधी से युक्त हो, वो फूल भगवान को चढ़ाए जाएं, लक्ष्मी मैया कृपा करेगी। भगवान पर चढ़ी हुई माला हमने देखा है लोग बड़े शौक में ले लेते हैं। किसी अच्छे ओरछा सरकार जाओ या अभी बागेश्वर धाम में जाओ, चाहे पीताम्बरा पीठ जाओ या बांके बिहारी में जाओ, तो सारे लोग माला भले ना चढ़ाएं, भगवान को माला चढ़े या ना चढ़े इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि पुजारी माला बांट रहे हैं तो सबसे पहले हमें मिल जाए। माला लेना अच्छी बात है, लेकिन वो माला की सुरक्षा करना बड़ी कठिन बात। भगवान के द्वारा चढ़ी हुई माला अपने गले में नहीं डाली जाती, उस माला का अधिकार हमारे गले के लिए नहीं है। अरे भगवान के ऊपर चढ़ी हुई माला, चढ़ा हुआ पुष्प, चढ़ा हुआ पत्र वो गले की शोभा को नहीं बढ़ाएगा, उसके लिए तो हमारा सर है। उस माला को, उस फूल को, उस पत्ती को हमें अपने सर पर रखना चाहिए। बड़े बड़े संतों को देखा होगा अपने जटाओं में माला लपेटे, ये वही माला है जो भगवान पर चढ़ी हुई है।
भगवान पर चढ़ाई और फिर माला किसी ने उन्हें प्रदान कर दी तो उन्होंने अपने सर में लगा ली। वो सर की शोभा को बढ़ा रही है। और हम और आपने माला तो ले ली, डाल ली झोला में, न झोला का पता न माला का पता। जैसे तैसे घर भी आ गई तो आकर के खूंटी पर टांग दी। 4, 5, 10 दिन बाद वो गई सूख, और सूख करके जैसे फूल जड़े तो झाड़ू लेकर के बाहर कूड़ेदान में, कूड़ेदान से ये गाड़ी, और गाड़ी से जाकर के जाने कहाँ। फिर तुम ये कल्पना करो कि भगवान हम पर प्रसन्न होकर के दया करेंगे? दया नहीं करेंगे। तुमने भले अनजाने में अपराध किया है, लेकिन भगवान का अपराध तो कर ही दिया है। मैंने कल भी संकेत किया था, सेवा अपराध हो जाता है, हम नहीं जान पाते, लेकिन वो तो भगवान है, वो कृपालु है, इतने दयालु हैं कि हमारे छोटे छोटे गलतियों को वो कभी देखते नहीं है। और यदि हमारी सारी गलतियों को परमात्मा देखने लग जाए और दंड देने लगे तो केवल हम और आपका जीवन दंड लेने के लिए ही बना है, ये समझो तुम। वो तो परम कृपालु है। तो प्रश्न किया कि समुद्र मंथन, कहा जैसे ही ये श्राप दिया तो देवराज इंद्र देवताओं के शहद हो गए, श्री पद चला गया, स्वर्ग चला गया, दैत्यों के द्वारा आक्रमण किया गया, राजा बलि सिंहासन पर बैठ गया। अब इंद्र देवताओं के साथ में घूम रहे हैं। आकर के ब्रह्मा जी से कहा कैसे हम दोबारा पद पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये समस्या जटिल है, चलो भगवान के पास चलते हैं। और जैसे ही भगवान के समीप में पहुंचे तो आज भगवान की स्तुति की है। और जैसे ही स्तुति की, भगवान उस स्तुति से प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के साथ साथ देवराज इंद्र ने कहा भगवान हमारी समस्या कैसे इसका समाधान होगा। आज भगवान ने बताया कि देखो ये जो समय चल रहा है ये समय तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और जब समय प्रतिकूल हो तो उस व्यक्ति को बड़ी सावधानी के साथ जीवन जीना चाहिए। कहा यही समय तुम्हारा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। कहा ये कैसे अनुकूल होगा, उपाय बताया। कहा समुद्र मंथन कर लिया जाए, उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत का पान कर लिया जाए तो तुम्हारा समय बदल सकता है। फिर भले युद्ध हो, लेकिन उस युद्ध में जनहानि तो नहीं होगी, कोई मरेगा ही नहीं। तो कैसे होगा ये समुद्र मंथन, कैसे निकलेगा अमृत? तो बताया ये तुम्हारे अकेले बस की बात नहीं है, इसमें तुम्हें दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। कहा वो हमारी बात कैसे मानेंगे और हम क्यों जाएंगे उनके पास में ये प्रस्ताव लेकर के? भगवान ने कहा जब अपना काम बनाना होता है तो दुश्मन के भी यहाँ जाकर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अरे वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनके पास जाओ, अपना प्रस्ताव रखो। एक दृष्टांत बताया है। कहा एक सपेरे ने एक सांप को अपने पिटारे में बंद कर लिया, बहुत दिन हो गए, उसने उस सांप को छोड़ा नहीं। एक दिन की बात है, पिटारे में बंद सांप ने पिटारे की सांसों में से देखा एक चूहा उस पिटारे के इर्द गिर्द घूम रहा था। और जैसे ही देखा कि चूहा घूम रहा है, आवाज लगाई, अरे चूहे दादा। अब तो चूहे ने कहा कि आज से पहले हमसे किसी ने दादा कहा ही नहीं, कौन ये दादा कह रहा है? तो उसने सांसों से झांक करके देखा, देखा कि इसमें तो काला नाग। और नाग ने भी देखा तो उसने कहा भैया तुम्हारे जो दांत हैं वो बड़े पैने दांत हैं,
इससे तुम पिटारे में छेद कर दो, जिससे कि हमारा ये जीवन बच जाए। चूहे ने कहा अच्छा, मतलब हम छेद करें और छेद करने के बाद जैसे ही तुम निकलो और हमको खा लो, क्योंकि ये तो सांप और चूहे का जन्मजात बैर है, कुत्ता और बिल्ली का ये जन्मजात बैर है, गरुड़ का और सर्प का ये जन्मजात बैर है। तो कहा हम नहीं करेंगे ना, हम तुम्हें निकालने में सहायता हम नहीं करेंगे तुम्हारी। सांप ने कहा कि देखो, अब हम सारे सर्पों ने इलाहाबाद में जाकर के ये निर्णय कर लिया है कि हम कभी चूहों को नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं खाएंगे? उसका कारण ये कि देखो, हम तो अपना घर बना नहीं सकते, हमारे लिए कितना सुंदर तुम घर बना करके देते हो। कभी सांप बिल नहीं कर सकता, लेकिन चूहा बिल बनाता है, और जो चूहा बिल बनाता उसी में सांप अपना आकर के घर बना लेता है। तो कहा तुम हमारे लिए घर बनाओ और हम तुमको ही खाएं। वो एक एक करके जब हम सब चूहों को खा लेंगे तो फिर हमारे लिए घर कौन बनाएगा? इसलिए हमने निर्णय कर लिया कि चूहों को खाएंगे नहीं आज से। बातों में आ गया चूहा, उसने पिटारे में अपने पैने दांतों से कर दिया छेद, और जैसे ही छेद किया है प्यारे, अब तो सांप निकला और निकल करके सबसे पहले उसी चूहे को अपना ग्रास बनाया, खा लिया चूहे को। भगवान ने कहा देवताओं से बात समझ में आई? देवराज इंद्र ने कहा बात समझ में आ गई। कहा यदि बात समझ में आ गई तो शीघ्रता से जाओ, सोने की थाली ली, आरती सजाई, फूल माला रखे, चंदन चावल इत्यादि लेकर के आज देवराज इंद्र महाराज बलि के दरबार में पहुंचा। महाराज बलि सिंहासन पर बैठे हैं और साथ में आज और भी दरबारी बैठे हैं, बड़े बड़े दैत्य बैठे हैं। दैत्यों ने देखा कि देवराज इंद्र आ रहा है, अरे कहीं ना कहीं कोई अहित करने तो नहीं आ रहा है। राजा बलि ने कहा इसमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि ये हमारा अहित कर सके, ये कुछ नहीं कर सकता, आने दो। जैसे ही समीप आया तो हाथ जोड़ करके इंद्र ने निवेदन किया और अपना जो प्रस्ताव लेकर के गया था वो प्रस्ताव महाराज बलि के चरणों में निवेदित किया। कहा समुद्र मंथन कर लिया जाए। समुद्र मंथन से लाभ क्या होगा उसने पूछा, तो कहा अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो हम दोनों भाई, अरे हम दोनों के पिता तो एक ही हैं, केवल माँ अलग अलग है तो भाई, और केवल अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते हम दोनों मारे जाते हैं। और हकीकत तो यही है कि यदि अपना अपना अधिकार दोनों भाई ले लें तो लड़ाई है ही नहीं। और जब जिस भाई के मन में दूसरे भाई का हिस्सा लेने का केवल ये लोभ आ जाता है कि थोड़ा हमें ज्यादा मिल जाए, लड़ाई वही है। महाभारत में और रामचरितमानस में केवल यही तो अंतर है। रामचरितमानस हमको सिखाती है कि जो भाई का अधिकार है वो उसके पास सुरक्षित रहना चाहिए। अयोध्या जैसे राज्य को न राम ले रहे हैं और ना भरत लेने के लिए तैयार है। चित्रकूट पर न जाने कितने लोगों ने भरत को समझाया, राम जी को समझाया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। भरत कहते हैं कि भैया के होते मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं, मैं नहीं बैठूंगा। राम जी से कहा तो राम जी ने कहा अरे हम तो पिता के वचनों को मान करके 14 वर्षों के लिए हम वन प्रखंड में आए हैं। पिता ने वो अयोध्या का राज्य छोटे भैया भरत को दिया है, मैं उस राज्य का उपभोग कैसे कर सकता हूं। यह है रामचरितमानस। और महाभारत केवल भाइयों भाइयों के हिस्से पर ही तो महाभारत हुआ।
दुर्योधन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, जब शांति दूत बनकर के भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा युद्ध नहीं होगा, अरे पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो, हम समझा देंगे। केवल 5 गांव में 5 पांडव हाँ अपनी गुजर बसर कर लेंगे, तुम संपूर्ण पृथ्वी का राज्य ले लो। लेकिन दुर्योधन कह रहा है मैं सुई की नोक के बराबर भी भूम बिना युद्ध के नहीं दूंगा। परिणाम महाभारत। आज देवराज इंद्र ने कहा, राजा बलि की बात समझ में आ गई, स्वीकृति दे दी। कैसे होगा ये? तो आज मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयुक्त किया गया, और जैसे ही ये लेने के लिए गए तो थोड़ी दूर चला वो पर्वत, छोटा मोटा तो पर्वत था नहीं, छूट गया, हाथ से दब गए देवता। भागवत जी में तो लिखा है कुछ तो उसमें हाँ अपने प्राण तक दे बैठे उस पर्वत के दबने से। लिखा है गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर दिया, मारे गए। तब आकर के भगवान ने गरुण से कहा, तो गरुण की सहायता से उस मंदराचल पर्वत को लाया गया, समुद्र में स्थापित किया, और जैसे ही स्थापित किया मथानी किसकी बनाई जाए, तो बासुकी नाग को बुलाया गया। मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे रस्सी इसकी, हमें क्या लाभ मिलेगा? तो लोभ दे दिया कि तुम्हें भी अमृत का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा, जब अमृत निकलेगा तो तुम्हें भी उसका हिस्सा मिलेगा। बासुकी नाग तैयार हो गए। अब तो भैया जैसे ही मथानी बनकर के तैयार है, और एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य, जैसे ही प्रारंभ किया नीचे की ओर चला गया। जैसे ही नीचे की ओर गया, पुनः भगवान को याद किया। भगवान ने कहा मैं लगता तुमने गणेश जी महाराज का आह्वान नहीं किया, पूजन नहीं किया, आराधना नहीं की होगी, और तुमने जल्दबाजी में ये कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। भगवान गणेश को मनाया। आज परमात्मा ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया, समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया गया। और जैसे ही उत्साह के साथ में दैत्य और देवता अमृत की चाह में ये मंथन कर रहे, और जैसे ही मंथन किया तो सबसे पहले निकला क्या? अमृत नहीं निकला, बल्कि जहर निकला। और जैसे ही जहर निकलाया तब तो त्राहिमाम त्राहिमाम, सारे संसार को जलाने की क्षमता रखने वाला ये कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। प्रार्थना की भगवान से, कहा ये भोले बाबा के पास में समस्या हल हो गई। जाकर के भोले बाबा से जाकर के कहा, आज भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि यदि जल्दी से इसका इंतजाम नहीं किया गया सारा संसार समाप्त हो जाएगा। ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम। कोई पात्र नहीं मिला तो अपने हाथ के इस अंजलि को ही पात्र बना करके और पान कर गए। जैसे ही पान किया और जहर कंठ तक पहुंचा, याद आया कि हृदय में तो वो बहुत सुंदर छोटे से श्री राम जी की छवि धारण किए हैं हम। और जैसे ये जहर हृदय से होते हुए हमारे उदर तक जाएगा तो हमारे परमात्मा को अवश्य कोई ना कोई हानि हो जाएगी। रोक लिया, कंठ में ही स्थापित कर लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो।
मंथन किया गया और जैसे ही मंथन किया तो अब निकला है उच्चैःश्रवा घोड़ा। उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, महाराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में पहुंचा दी गई। चंद्रमा निकला तो भोले बाबा के हम मस्तक पर लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि जहर में है गर्मी और इस चंद्रमा में भी अमृत का अंश है, तो विष के प्रभाव को थोड़ा कम करे रहेगा, इसलिए शीतलता प्रदान करने के हेतु आज भगवान को चंद्रमा दे दिया। नाम पड़ गया चंद्रमौली, चंद्रशेखर। इसके बाद में मंथन किया गया तो अब निकली है मदरा, बारूणी। और जैसे ही मदरा निकली तो सबसे पहले झपट पड़े कौन? देवता ना, दैत्य। देवता कभी यहां मदरा नहीं पीते, दैत्य पीते हैं। अब तो भैया जैसे ही मदरा निकली तो चुके ही थे, और जैसे ही मदरा का किया पान और पुनः नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ में बढ़िया मंथन फिर से किया। और जब मंथन किया तो अब निकली हैं ततश्चाविर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। अब निकली है महारानी लक्ष्मी, अपने हाथ में माला लिए हैं। और जैसे ही लक्ष्मी निकली तो सारे लोगों का मन है कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें मिल जाए, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि लक्ष्मी मिलती किसको है। सब लोग पंक्तिबद्ध बैठे हैं, ऋषि महात्मा बैठे हैं, देवता बैठे हैं, दैत्य बैठे हैं, मानव बैठे हैं, सारे के सारे अपने अपने विभाग में बैठे और लक्ष्मी मैया हाथ में माला लिए चली। जैसे ही देखा राजा बलि को तो देखने में तो बड़ा सुंदर है, बलिष्ठ है, बलवान है, ऐश्वर्यवान है, सब गुण संपन्न है, लेकिन जैसे ही देखा कि ये तो मदरा पान किए है, ये तो शराब पिए, मुंह फेर लिया। मतलब मदरा पान करने वाले व्यक्ति को भी लक्ष्मी पसंद नहीं करती। अब बैठे हैं देवता, तो देवताओं की पंक्ति में सबसे पहले देवराज इंद्र बैठे। और देवराज इंद्र को जैसे ही महारानी लक्ष्मी ने देखा, विचार कर लिया कि ये तो श्रापित है, ये श्रीहीन है, दुर्वासा महाराज ने इसको श्राप दिया है, तो इसका भी वरण नहीं किया जा सकता। मानव बैठे हैं, दैत्य और देवताओं से ज्यादा तो लक्ष्मी की आवश्यकता मानवों को है। हाँ, अबे नेक सूचना मिल जाए कि जब सड़क के बाल लगाई खजानो निकलो, एक आदमी कथा पांडाल में नहीं मिल। हम कितू रोके कि कथा सुन लो, बहुत अच्छी कथा है ना, सारे के सारे लोग वहीं बिल्कुल जेसीबी लेकर के मिलेंगे। हाँ, तो मानवों को भी मैया लक्ष्मी ने वरण नहीं किया। ऋषियों की पंक्ति में दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, लक्ष्मी ने कहा हम इनका भी वरण नहीं करेंगे, पता नहीं कब क्रोध आ जाए और क्रोधी व्यक्ति ये को श्राप दे दे तो हम भस्म हो जाएं। तो क्रोधी व्यक्ति को भी लक्ष्मी वरण नहीं करते। हमारे प्रभु नारायण बैठे हैं, नीचे की ओर दृष्टि है। जैसे ही लक्ष्मी ने देखा, हमें लगता है इनको लक्ष्मी की चाह नहीं है।
गुणों के बारे में जब विचार किया तो कहा इनके तो गुणों की प्रशंसा वेद भी करते हैं। गावई वेद जासु जस लीला। वेद भी जिनके गुणों को गाते हैं ऐसे व्यक्ति को तो वर्ण कर लेना चाहिए। अपनी माला भगवान श्री हरि के गले में डाल। पुनः समुद्र का मंथन किया गया। जैसे ही मंथन किया गया तो अब निकली है कामधेनु गाय जो ऋषियों को प्रदान कर दी गई। पुनः मंथन किया गया तो अब मंथन करने में धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही दैत्यों के राजा बलि ने वो अमृत का कलश छीन लिया और छीन करके भागा। अहम पूर्वा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। कभी राजा बलि के हाथ में तो कभी सेनापति, कभी दूसरे दैत्य के, कभी तीसरे दैत्य के हाथ में ये है, लेकिन कोई नहीं पी पा रहा है। कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, और भागे चले जा रहे हैं। अब तो देवता निराश हो गए। कहा भगवान जैसे तैसे ये अमृत निकला भी वो हाथ से चला गया, दैत्य लेकर के भाग गए। अब कैसे अमृत मिलेगा? भगवान ने कहा अब इसका भी समाधान हम ही करेंगे। आज भगवान ने पुनः अवतार लिया है। आज भगवान अपने भक्तों के लिए क्या बने? स्त्री बन गए, मोहनी अवतार। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बन जाता, केवल बनाने वाला चाहिए। हम श्लोक प्रतिदिन पढ़ते हैं लेकिन उसमें श्रद्धा कभी नहीं दिखाते। हम प्रतिदिन श्लोक पढ़ते हैं, क्या कहते हैं भगवान से? त्वमेव माता च पिता तुम्ही हो। तुम्हें वो माता, माता हमारी आप ही हो, आप ही हमारे आप पिता हो। तुम्हें वो बंधु, आप हमारे सगे भाई हो। च सखा तुम्हें वो, हमारे सबसे अच्छे मित्र आप हो। तुम्हें वो विद्या, हमारी विद्या आप हो। द्रविणम तुम्हें वो, आप ही हमारे धन हो। सब कुछ आप ही हो। तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, सब कुछ हो। लेकिन हकीकत में बताओ, एक भी शब्द पर हम टिकते हैं? रोज कहते लेकिन टिकते नहीं है। वो जब टिकते नहीं है तो फिर भगवान कैसे हमारे पास टिकेंगे? प्यारे, हमें टिकना पड़ेगा। भगवान को टिकाने के लिए, रोकने के लिए हमें भी रुकना पड़ेगा। एक आदमी गया बाजार में, बरसात का था मौसम, तो पत्नी ने कहा कि जाओ, तुम रोज घर से जाते हो और भीग करके आते हो, जाओ एक छाता ले आओ, छाता ले आओ एक। तो कहा ठीक है, हम जा रहे हैं छाता लेने के लिए। और जैसे ही वो चला तो पत्नी का इधर आओ, बाजार में जब भी जाती है तुम्हारे साथ में हम जाते हैं। आज हमें घर में है बहुत काम, इसलिए तुम अकेले जा रहे हो। तुम्हें सौदा लेना तो आती नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। कहा देखो ये दुकानदार बड़े चालू होते हैं, पैसा ज्यादा बताते हैं, तो वो जितने पैसे बताए तुम उसके आधे पैसे लगाना, तो तुम ठगोगे नहीं। अच्छी बात है। वो गया घर से दुकान पे, दुकान वाले से कहा मैं छाता चाहिए। दुकान वाले ने छाता निकाला, छाता दिखाया, पसंद आ गया, कहा यही दे दो। कितने का है? तो कहा ये 20 रुपए का छाता है। अब वो तो पढ़ के आया था, उसने कहा कि नहीं, याद आया कि नहीं, यदि ये छाता तुम 10 का दो हम ले लेंगे। दुकान वाले ने कहा देखो 10 रुपए का तो आया भी नहीं, खरीद भी नहीं है उसकी।
यदि तुमको लेना है तो 18 रुपए का ले लो। हाँ 2 रुपए कम कर देंगे, 18 का ले जाओ। उसने कहा यदि 18 का आप दोगे तो हम फिर 9 रुपए का लेंगे, 9 रुपए का दो। अरे उसने कहा कि चलो ठीक है, यदि हकीकत में तुम्हें लेना है तो ये 14 रुपए की खरीद में आया है, तुम 14 रुपए दो और ये ले जाओ। उसने कहा तो हम 7 रुपए देंगे, हम 7 रुपए देंगे। अब दुकानदार को बड़ी गुस्सा आई तो उसने कहा अच्छा 7 रुपए दोगे इसलिए तुम ये मुफ्त में क्यों नहीं ले जा रहे, ले जाओ, फ्री में ले जाओ। अब उसने कहा यदि फ्री में दोगे तो हम 2 ले जाएंगे। बोले यदि फ्री में दोगे तो हम 2 छाता दो तब हम ले जाएंगे। नहीं ले पाया छाता उसने। तो कहने का आशय है जब बाजार में जाने पर हम एक भाव पर टिके नहीं तो मैं